नमस्कार, मेरा नाम सोनिया है और कुछ समय पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि होम्योपैथ में कोविड-19 का इलाज संभव हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के आगरा के एक होम्योपैथ हॉस्पिटल के डॉक्टर ने इस महामारी पर शोध किया था और उस शोध के पहले चरण में सफल होने की बात भी कही थी। लेकिन वो खबर सोशल मीडिया से हटा दी गई थी, क्योंकि लोगों का मानना है कि अगर इस महामारी का इलाज एलोपैथ के पास नहीं है तो आयुर्वेद और होम्योपैथ में तो हो ही नहीं सकता। लेकिन नेमीनाथ हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रदीप गुप्ता और उनकी टीम ने कोरोना से लड़ने में मददगार रोग प्रतिरोधक दवा तैयार करने की बात कही है। ये होम्योपैथी दवा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है और कोरोना, जो कि एक विषाणु है, उससे लड़ने में सहायक होती है। नेमीनाथ हॉस्पिटल के चिकित्सकों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां नेमीनाथ के डॉक्टर प्रदीप गुप्ता अपनी टीम के साथ इस रोग प्रतिरोधक दवा की जानकारी मीडिया को दे रहे थे। आज से कह रहे हैं कि होम्योपैथी में एंटीवायरस दवाएं बहुत सारी 5 दवाओं के नाम मैंने बताए हैं। ट्रायल में 3 दवाएं इफेक्टिव आई हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि किस प्रकार ये रोग प्रतिरोधक दवा काम करती है और कितनी कारगर है इस महामारी से लड़ने में, यानी किस प्रकार आयुष मंत्रालय से इस विषय पर शोध करने की अनुमति प्राप्त की गई। ये सब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। बेहद हर्ष के साथ डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने मीडिया को संबोधित किया और बताया कि वो इस दवा को निःशुल्क वितरित कर रहे हैं। और आपके सामने अभी हमारे 14 सहयोगी संगठन हैं, जो एनजीओ हैं आगरा के और दिल्ली के और दूसरी जगहों के, वो सब कह रहे हैं उन्होंने 60,000 लोगों को दवा दी है, उनमें से कोई इन्फेक्टेड नहीं हुआ है, तो हमें तो किसी बात का डर नहीं है। जिसमें उन्हें 14 सामाजिक संगठनों का सहयोग प्राप्त हुआ है। हम आपको बता दें कि ब्रानिया नाम की ये रोग प्रतिरोधक दवा सभी होम्योपैथिक स्टोर्स पर उपलब्ध है। आप चाहे तो इसे खरीद सकते हैं और जहां नहीं है वह जल्दी ही उपलब्ध होगी। 60,000 लोगों में ये दवा वितरित की जा चुकी है और वहां कोई संक्रमित नहीं हुआ है, ऐसा अस्पताल की तरफ से कहा जा रहा है। दुनिया भर में कई लाख लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और दम तोड़ रहे हैं और डॉक्टर इस खतरनाक विषाणु को रोकने का रास्ता लगातार ढूंढ रहे हैं, जिसमें अभी काफी वक्त लग सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं भारत में प्राचीन चिकित्सा पद्धति के द्वारा इस रोग की रोकथाम संभव है, फिर भी आधिकारिक रूप से इसे प्रचारित क्यों नहीं किया जा रहा है। आयुष मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही देन है, लेकिन सरकारी तौर पर इस दवा का प्रचार प्रसार होने में अभी समय लगेगा और कितना लगेगा फिलहाल ठीक ठीक कहा भी नहीं जा सकता। मगर ये भारत के लिए गौरव की बात होगी अगर माननीय प्रधानमंत्री खुद इसकी घोषणा करें, और इसमें कितना समय लगेगा ये भी फिलहाल ठीक ठीक नहीं बताया जा सकता। देश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के अधिकांश सहायक दल इस दवा का समर्थन कर रहे हैं और न सिर्फ समर्थन कर रहे हैं, खुद भी इस दवा को आम जनों में निःशुल्क वितरित भी कर रहे हैं। परमानेंट मरीज होने के नाते हम यहीं से सही हुए और एक बार सही हो गए उसके बाद कोई बीमारी नहीं हुई हमें। तो उम्मीद की जा सकती है कि सरकारी तौर पर जल्द ही इस दवा के विषय में हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से सकारात्मक खबर को सुनेंगे। अस्पताल की ओर से जारी प्रेस वार्ता में सभी लोगों द्वारा अपने अनुभव साझा किए गए, जो इस दवा के इस्तेमाल से हुए असर को बताते हैं। सभी ने बारी बारी अपनी दवा के अनुभव बताए कि किस तरह दवा लेते ही कोरोना जैसे दिखने वाले लक्षण गायब हो गए, यानी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, और तुरंत आराम भी मिला, जिसे अब तक 60,000 लोगों पर प्रयोग भी किया गया है। प्रिवेंटिव की कोई दवाई है, पॉजिटिव की दवाई तो अखबार में आ गई थी, तो प्रिवेंटिव दवाई को फिर मैं यहाँ से लेकर गया। फिर मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई, मैंने कहा हम इसको अगर समाज में बांटना चाहें बल्क में, डॉक्टर साहब कितना ही बांटो, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे 10-20। मैंने कहा बल्क में 10-20-50 हज़ार, उन्होंने कहा देंगे आप बांटिए कितनी भी। तो जितने लोगों को बांटी उसमें जैसा सब लोगों ने बताया है, ये फैक्ट है, ये प्रैक्टिकल है कि उनकी कई बीमारियां और मेरी माता जी की सांस की बीमारी थी, उन्हें सुबह उठने में दिक्कत होती थी। उन्हें हमसे बेटा आपने कहा संजू होंगे, हाँ बोली जी दवाई हमने खाई है तब समय सुबह उठने में दिक्कत नहीं हो रही। सभी प्रयोगों में ये दवा सफल हुई है।
देश में जब से राजनीतिक खेमे बने हैं तब से सब कुछ दो खेमों में बट गया है। रंग बट गए, हरा तुम्हारा और गेरुआ हमारा। भाषाएं बट गई हैं, दाढ़ी चोटी बट गई है, चांद सूरज बट गए हैं और बट गए हैं धर्म गुरु भी। आयुर्वेद को भारत में पुनर्जन्म देने वाले बाबा रामदेव इस वक्त अपनी कोरोना की दवाई को लेकर भी इसी खींचतान का शिकार होते दिख रहे हैं। बाबा रामदेव शुरुआत से ही आयुर्वेद में इस महामारी का इलाज होने की बात कह रहे थे और अब उन्होंने कोरोना से लड़ने में कारगर अपनी आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल टैबलेट को प्रसारित किया। मगर विवादों में फंसने के बाद बाबा ने अपना कोरोना पर कारगर अपनी दवाई का दावा छोड़ दिया है। लेकिन जब हमने डॉक्टर प्रदीप गुप्ता से बाबा की कोरोनिल टैबलेट पर सवाल किया तो उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से साफ मना कर दिया। ऐसे में यह जरूरी भी है कि इस कारगर दवाई को विवादों से बचाए रखें जो ये होम्योपैथ की दवा है, और एक्सपर्ट्स को भी इस मामले में कोई बयान देना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पर इस दवा का ट्रायल होना चाहिए। केवल इंतजार इसका है कि कब आधिकारिक तौर पर इस होम्योपैथिक दवा जिसका नाम ब्रानिया बताया जा रहा है को हरी झंडी मिल सकेगी। अगर ऐसा होता है तो एक वजह और मिल जाएगी हमें अपने देश पर नाज करने की। नमस्कार।